आइए आपको सुनाता हूँ आज एक पिता और बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। जब मैं घर से गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद की पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों की कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव की तरह चुभोई जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। पता नहीं कौन से खजाना छुपा रखे हैं इस पर्स में, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोला तो उससे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि मेरे पापा ने लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब वो छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ लिखा था, थोड़ा सीरियस कर देने वाला। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो गायब हो गए थे, क्योंकि उस डायरी में कुछ वैसा नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए, वही कंप्यूटर जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था कि मुझे जो भी याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद बर्थडे पर गिफ्ट ला कर के दिया था। बहुत खुश हुआ था मैं, और मुझे खुश देखकर मुझसे कोई ज़्यादा खुश अगर था तो वो मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब मैंने आगे का पन्ना खोल कर देखा तो वहाँ पर कुछ विश इच्छाएं लिखी हुई थी। जो पहली विश में थी वो उसमें लिखा था, पापा अच्छे जूते पहनना। यह मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़े और तभी अचानक पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ और पापा की कही बातें याद आ रही थी। कैसे माँ जब पापा से कहा करती थी, अच्छे जूते, नए जूते ले लीजिए, तो पापा अक्सर यही बात कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। आज समझ आ रहा था कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ समझ आ रहा था कि पापा अपना पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड आ पड़ी। बेंच पर आकर बैठ गया, तब आखिरी पन्ना बचा हुआ था। आखिरी पन्ने जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था, 50,000 रुपये बाइक के लिए। इतना पढ़ा और दिमाग मेरा सन्न रह गया। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू चले आ रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मैं क्यों रोए जा रहा था। अब जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की कील पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्तों में ही खोलकर निकालकर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा तो लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वो कहाँ थे। सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि भागते हुए थक नहीं रहा था, वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा तो पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने पापा को कहा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर करूँगा और पढ़कर करूँगा। दोस्तों, सदैव अपनी माता पिताजी का आदर करें। यदि आपको किसी चीज़ के लिए लेने के लिए मना करें तो उनकी मजबूरी को एक बार गहराई से समझने की कोशिश ज़रूर करें। और कभी फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने को तो 1000 लोग मिल जाते हैं, पर हज़ारों गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलते।